ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन मास में सुने जाने वाले शिव महापुराण कथा अध्याय 7। लेकिन उससे पहले सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका सहयोग और छोटी सी कोशिश हमारे लिए बहुत मायने रखती है, यानी अनमोल है। इसीलिए अपना सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव महापुराण का अध्याय 7। सबसे पहले हम भगवान शिव को हाथ जोड़कर अपने हृदय से नमन करते हैं। हृदय में स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो जगत के गुरु शिव हैं वो हमारे भीतर यानी हमारी आत्मा में ऐसा ज्ञान का दीपक जलाएं जो कि संसार रूपी हवा के थपेड़ों से ना बुझ पाए और हम मोह माया के भ्रम में कभी ना फंसे, उससे मुक्त रहें और उनकी भक्ति करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करें। साथ साथ माँ पार्वती हमारी भक्ति को स्थिर रखें और उसे सच्चा बनाए रखें और हमारे द्वारा जाने अनजाने में भी कोई भूल या कोई चूक रह गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें और जो भक्ति भावना हम जिस भाव से करते हैं उसे ग्रहण करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। सच्चे मन और भक्ति भाव से अगर भगवान को याद किया जाए, उनकी भक्ति साधना की जाए तो कोई वजह ही नहीं है कि वे अपने भक्तों पर ना दीजें, उनकी मदद ना करें और उनकी प्रार्थना को स्वीकार न करें। और फिर भगवान अपने ऐसे भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। अब सुनते हैं आज की कथा। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देव, अब आप सोमनाथ जी की महिमा का यथावत वर्णन भी कर दीजिए। महादेव जी कहने लगे, भामिनी, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतुओं में सोमनाथ की यात्रा करनी चाहिए, या फिर जब भी कभी आपके पास धन हो, आपका मन हो और आपके पास समय हो, तो यात्रा के लिए उत्साह हो या कोई पर्व त्योहार हो, तभी वहाँ की यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा भक्ति ही यात्रा का मुख्य कारण है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके और अपने गांव की परिक्रमा करें। इसके बाद मौन और एकाग्रचित होकर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकलें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, झूठ और चपलता का त्याग करके मनुष्यों को वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। महादेवी, सोमनाथ जी की यात्रा के सिवाय दूसरे किसी उपाय द्वारा सुगमता से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं हो पाती। जो मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त होकर सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग में धन्य हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, उसी प्रकार प्रभासक क्षेत्र के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जिस मनुष्य की सभी इंद्रियां और विशेषतः हाथ, पैर और मन भली भांति उसके वश में हो, जो विद्या, तप और कीर्ति से युक्त हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो नियम से रहे, संयम से रहे, नियमित भोजन करे, सात्विक भोजन ग्रहण करे, स्नान और जप में तत्पर रहे तथा व्रत और उपवास करे, वह तीर्थ के फल का पूर्णतः भागी होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक व्रत पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखने वाला, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दरिद्र और धनहीन मनुष्य तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली है। जो दूसरे किसी कार्य से तीर्थ में जाता है और वहाँ स्नान करता है, उसके लिए मुनियों ने स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई है। इस लोक यानी पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा को पैदल करने का उत्तम तप माना गया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में स्नान मात्र का ही फल मिल पाता है, यात्रा का नहीं। देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें 4 गुने पुण्य की प्राप्ति होती है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षा में मिले हुए भोजन से जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना फल प्राप्त करते हैं। छाता और जूता धारण ना करके भिक्षा में मिले हुए भोजन और अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर जो तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण होता है, वह भयंकर से भयंकर पाप से भी मुक्त हो जाता है।
दान ग्रहण न करने वाले मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य देने वाली है। जो ब्राह्मण लोभ यश क्षेत्र में दान की रुचि रखता है, उस दूषित हृदय वाले के लिए ना तो यह लोक सुखद होता है और ना परलोक। अगर शूद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ में दान ग्रहण करता है तो वह तत्काल तृण यानी तिनके और काष्ठ यानी लकड़ी के समान भस्म हो जाता है और नरक में गिर जाता है। इसीलिए औरों की तो बात ही क्या करें, ब्राह्मणों को भी थोड़ा भी प्रतिग्रह नहीं स्वीकार करना चाहिए। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, कृत और अकृत। जो मनुष्य अपने धन और अपने ही पैरों से यात्रा करते हैं, किसी सवारी का प्रयोग नहीं करते और अपने हृदय में शुद्ध और उत्तम भाव रखते हैं, वही इन दोनों प्रकार के तीर्थों का संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य दूसरे के अन्न से जीविका चलाते हुए यात्रा करता है, वह उस तीर्थ यात्रा का संपूर्ण फल का 16वां भाग ही प्राप्त कर पाता है। असमर्थ, अंधा, पंगु और यावर अर्थात जो एक गांव से दूसरे गांव में रात भर डेरा डालते हुए सदा विचरता रहता है, उस साधु या फिर मुनि को यावर कहते हैं। जो दूसरों से अन्न लेने के लिए विवश है, उसका प्रतिग्रह दोष रहित होता है। जो तीर्थ सेवी मनुष्य ब्राह्मणों को दान, स्नान की सुविधा तथा खान पान आदि देता है, वह तीर्थ जनित संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। इष्ट देव, गुरु और माता पिता को स्वेच्छा अनुसार पुण्य प्रदान करने वाला पुरुष 8 गुने फल का भागी होता है। स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, देवी पूजा आदि पुण्य कर्म का ही सर्वत्र दान होता है, पाप कर्म का नहीं। तीर्थ में जाकर पिता, माता, भाई, सुहृद जिसे हम प्यार करते हों तथा गुरु जिसके उद्देश्य से भी मनुष्य गोता लगाता है, वह उस तीर्थ स्थान के पुण्य का 12वांश प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वेद के बल का भरोसा करके प्रतिग्रह अर्थात दान लेने में कभी भी रुचि ना रखें। वेद बेचने वाले पुरुष का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने का ही विधान है। राजा के दरबार में और विशेषतः तीर्थ और महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेदों को कभी भी नहीं बेचना चाहिए। जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण देने पर भी दान ना ले, वही वास्तव में तीर्थ करता और अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देता है। कहीं और किया हुआ पाप भी तीर्थ में क्षीण हो जाता है, लेकिन तीर्थ में आकर किया गया पाप अन्य स्थानों में कभी भी नष्ट नहीं हो पाता। तीर्थ सेवन करने वाला जो ब्राह्मण अत्यंत कलेशग्रस्त होने पर भी किसी से दान नहीं लेता, सदा सच बोलता है, अपने मन को संयम में रखकर ध्यान में मगन रहता है, उसी के लिए तीर्थ शुभकारक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में प्रभासक क्षेत्र मुख्य माने गए हैं। एक मनुष्य सहस्त्र युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है, दूसरा केवल प्रभास तीर्थ की यात्रा मात्र कर लेता है, तो ऐसे में दोनों का ही फल एक बराबर हो जाता है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य सवारी को छोड़ दें और अपने ही पैरों से पैदल चलें, नाचते, हंसते, गाते और कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाएं। वहां सबसे पहले जटाजूटधारी भगवान शिव का दर्शन करें। सोमनाथ जी के सम्मुख स्थित हुए उस पुरुष को देखकर पितृ सदैव संतुष्ट होते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हैं और कहते हैं, हमारे वंश का सुपुत्र हमें तारने के लिए आया है और हमारा उद्धार करेगा। सोमनाथ जी के समीप जाकर पहले शौर कराएं, तीर्थ में उपवास करें। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्णा के समान दूसरी गति नहीं है, गायत्री के समान दूसरा जपनीय मंत्र नहीं है, व्याहृति होम के समान होम नहीं है और तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर और कोई ऐसा उपाय नहीं है जो पापियों के सब पापों को शांत करने वाला और नष्ट करने वाला हो तथा सत्पुरुषों को उनके इच्छित मनोरथों को देने वाला हो। देव स्थान में उपवास करने का विशेष विधि विधान है। उपवास ही ब्राह्मण का श्रेष्ठ तप कहा गया है। छठे समय भोजन करना शूद्रों के लिए महान तप है। वर्ण संकरों के लिए एक दिन का उपवास ही श्रेष्ठ तप है। अगर शूद्र छठे काल से अधिक उपवास करें, अर्थात वह 3 दिन से अधिक समय तक बिना भोजन किए तप करता रहे, तो राष्ट्र की हानि होती है और राजा के लिए महान उपद्रव प्राप्त होता है। शूद्र को चाहिए कि वह कुशा ना उखाड़े, कपिला गौ का दूध ना पिए, पीपल के पत्ते पर भोजन ना करे और यज्ञ में पुरोडाश ना खाए। पुरोडाश खीर को कहते हैं, तो उसके
खाने के लिए वह भी वर्जित मानी गई है। शूद्र के कर्म केवल देवता आदि को नमस्कार करने मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र युक्त प्रार्थना की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। शूद्र के लिए जिन कर्मों का निषेध किया गया है, अगर वह उन्हें करता है तो वह अपने पितरों के साथ घोर नरक में डूब जाता है। जिसने अपनी 11 इंद्रियों को वश में कर लिया है वही तीर्थ का फल पाता है। दूसरे जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है, वह मनुष्य केवल कलेश के भागी होते हैं। जो मनुष्य तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और स्नान करता है तथा सब प्राणियों के हित में संलग्न रहता है, वही तीर्थ के पूर्ण फल को पाता है। जो पाखंडी, लोभी और पर स्त्री परायण होकर तीर्थ यात्रा करता है, वह केवल पाप का ही भागी बनता है। हे महादेवी, ऐसा जानकर मनुष्य विधि विधान पूर्वक तीर्थों की यात्रा करे। पहले तीर्थ में व्रत उपवास करके श्रद्धा से युक्त होकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रतों का पालन करें। उसके बाद वहां भोजन करें। ब्राह्मण को उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन देने वाले को 100 गुना फल मिलता है। इसीलिए व्रत रखने वाले तीर्थयात्री और विशेषतः विधवा को चाहिए कि वह तीर्थ में व्रत और उपवास करें और यथासंभव दूसरे को अन्न दें। पराया अन्न भोजन ग्रहण करने पर जिसका अन्न खाया जाता है उसी को सारा पुण्य मिल जाता है। अब मैं विधवा स्त्री के लिए तीर्थ यात्रा की विधि बताता हूँ। विधवा को उचित है कि वह रोली, चंदन, पान, पुष्पमाला, रंगीन वस्त्र, शैया आदि बिछावन, अशिष्ट मनुष्यों से वार्तालाप, दोबारा भोजन पर पुरुष की ओर देखना और हंसना छोड़ दें। जोर जोर से बोलना, जूते पहनना, नृत्य और गीत को त्याग दें। केश रखना, आंखों में काजल लगाना, उपटन लगाना, उल्टा स्त्रियों से बात करना और पंडिताई दिखाना छोड़ दें। यति, ब्रह्मचारी और विधवा यह नित्य स्नान और श्वेत वस्त्र धारण करें। सतयुग में तप उत्तम है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ धर्म बताए गए हैं। मुनि लोग प्रभास में पहुंचकर कृच्छ, चंद्रायन आदि तप करते हैं और दूसरे लोग कलयुग में प्रभासक क्षेत्र में जाकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हैं, किंतु वे उस दान से ही तपस्या का फल पा लेते हैं। धन, रत्न, गुड़, स्वर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी ये 10 पर्वत कहे गए हैं, अर्थात धान्य पर्वत, रत्नमयी पर्वत आदि रूप से इन वस्तुओं के पर्वत धेरी का दान करना चाहिए। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रत्न और नमक यह 10 प्रकार की वस्तुएं धेनु मानी गई हैं। इनकी धेनु का दान किया जाता है। इन दानों में से कोई न कोई एक दान विभिन्न तीर्थों में भी अवश्य ही करना चाहिए। महादेवी, सरस्वती समुद्र संगम में विद्वान ब्राह्मण के लिए गृहस्थ उपयोगी वस्तु और सर्वस्व दान करना चाहिए। बहुत हो या थोड़ा हो, जितनी आपकी क्षमता हो, ब्राह्मणों को प्रिय वस्तु का ही दान देना चाहिए। जिस तीर्थ में शिवलिंग तथा निर्मल जल वाला जलाशय हो, वहां पहले अग्निहोत्र करके विशिष्ट दान देना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान तथा गौदान करना चाहिए। यह आवश्यक विधि है। देवताओं को स्नान करवाकर चंदन लगाएं और फिर उनकी पूजा करें। पृथ्वी का भी भक्ति पूर्वक पूजन और लेपन करें। देव मंदिर में चूना लगाकर उसे सफेद करें। अगर मंदिर पुराना हो गया हो तो उसका जीर्णोद्धार कराएं। देव सेवा के लिए फुलवारी लगाएं, निर्मल जल का कुआं बनवाएं और वन उपवन का निर्माण कराएं। ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दें और देव पूजन करें। सर्वत्र देव यात्रा के लिए यह विधि नियत की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ में महादान और मध्यम श्रेणी का दान, गौदान तो सभी तीर्थों में करने योग्य माना गया है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म का फल प्राप्त कर लेता है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, जो मनुष्य प्रभासक क्षेत्र में जाकर भी भक्ति, दान, स्नान और मंत्र से विहीन है यानी नहीं करते हैं, फिर उन्हें भला क्या फल मिलता है, यह भी तो बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्र से रहित हो, प्रभास में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे सभी शिवलोक में जाते हैं। प्रिय, जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहां देह त्याग करते हैं, उन्हें मैं एक बड़ा भारी विमान देता हूँ। वे स्नान दान के अनुरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से, कोई दान से, कोई सोमेश्वर लिंग के प्रभाव से, कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से, कोई योग की महिमा से,
कोई मंत्र जप से, कोई तप से, कोई तीर्थ संन्यास से तथा कोई भक्ति भाव के अनुसार वहाँ परम पद को प्राप्त होते हैं। यह तथा और भी बहुत से उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के लोग सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा शिवलोक में आते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करके तीर्थ के पवित्र जल का स्पर्श करें। इसके बाद भीतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो देव देवाय शीतिकंठाय दंडने रुद्राय वामहस्ताय चक्रन्वेद से नमः। सरस्वती च सरस्वती देव माता विभावरी सन्निधाने भवत्वत्र तीर्थे पाप प्रणाशने। अर्थात जो सच्चिदानंद स्वरूप देवताओं के भी देवता, कंठ में नीला चिन्ह धारण करने वाले, दंडधारी, सुंदर हाथ वाले, चक्रधारी और विश्व के उत्पादक हैं, उन भगवान रुद्र को नमस्कार है, नमस्कार है। इस पापनाशक तीर्थ में आकर सरस्वती, सावित्री तथा देव माता विभावरी निवास करें और हमें अपना सामीप्य दें। सभी तीर्थों के लिए यह मंत्र बताया गया है। इसका उच्चारण करके विधि पूर्वक नमस्कार और फिर स्नान करें। उस दिन व्रत भी करें और वर्ष में एक बार उस तिथि पर अवश्य ही उपवास करना चाहिए। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे की कथा हम अपनी कल आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। उसका इंतजार कीजिए और आपसे अनुरोध है कि उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।